चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम पाकिस्तानी ने एक दफा भी बाइकआउट नहीं किया। हम आपसे टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, T20 सीरीज खेलना चाहते हैं, वनडे सीरीज खेलना चाहते हैं, आपके मुल्क में आना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी की कामयाबी है कि भारत ने अपना ग्रुप तगड़ा कर लिया है, क्योंकि भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ओमान एक पेज पर है, और जो एसोसिएट ममालिक है उनमें सऊदी अरब हुआ, भूटान हुआ, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के एसोसिएट ममालिक है वो भी उनके साथ ममालिक है। बेशतर जगह पर भारतीय निजात बाशिंदे जो है वहां हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है क्रिकेट के जो ज्यादातर जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है या जिनके लिंक्स, जिनकी रूट्स जो है वो भारत में, तो वो वैसे भी इन्फ्लुएंस है। या तो बिल्कुल एक ऐसे कोने पे लाके बंद कर दी जाएगी जहां से निकलने के लिए आपको अगले 3-4-5 साल बहुत कुछ करना। सबसे बड़ा रुपया भैया, पैसे की चमक जो है वो उनको उस तरफ लेकर गई है, और वो समझते हैं कि भारत उनके मफादात का तहफ्फुज करेगा। क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि भारत उनका मरतबा मोहसिन नकवी साहब ने ये ओहदा संभाला है और पहली मरतबा ही उनके सामने एक बाउंसर आ गई है, तो अब उसे डील कैसे करते हैं ये देखना सेटबैक बन जाएगा कि वो एसीसी के चेयरमैन थे और एशिया कप नहीं करवा पाए। 100 करोड़ से जायद का पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। क्रिएशन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट अपने तयशुदा जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक नहीं हो पाती। 2025 पोस्टपोन होने वाला है। 170 मिलियन उसने दिया हुआ है। जब इंडिया की टीम ही नहीं होगी तो वो 170 मिलियन क्यों इन्वेस्ट करेगा उस मार्केट में जहां उसकी खुद की टीम ना खेल रही हो। सो ये 1+1 = 2 नहीं होता। इसमें कोई नेशनलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई जिंगोइस्ट होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की जरूरत है। जिस दिन लीग का मैच कैंसिल हुआ था मैंने उसी दिन कहा था कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप लीग में एयरफोर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर पाकिस्तान ने उनको 6-0 से हरा दिया है, तो 6-0 के स्कोर के बाद तय कर दो ना कि बिल्कुल नहीं खेलना। इस चीज का पहले भी इल्म था जब ये चैंपियंस ट्रॉफी थी कि जब मोहसिन नकवी साहब बनेंगे सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उसके बाद ये हरकतें शुरू होंगी। ठीक, उधर से BCCI शुरू करेगा, ICC का जो सरबराह है वो भी इंडियन है और वो भी इन चीजों को जो है वो इधर उधर करने की कोशिश करेगा, बिगाड़ लेकर आएगा। वो भी BCCI के साथ खड़ा हुआ है, जो फैसला करेगी वही होगा। पैसा बोलता है क्योंकि GOA के बोर्ड के अंदर जितने भी बड़े पोस्ट मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इनके साथ ताल्लुकात है। भारत अगर एशिया कप होता है तो इनको अलग ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि टूर्नामेंट का इनेकाद इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी तजवीज है। अब भारत जो है वो लोमड़ी की चाल चल रहा है। किसी भी चेयरमैन जो मेन काम है ना मोहसिन नकवी साहब का, वो अभी तक वो कर नहीं पाए। लोग जो कह रहे हैं बहुत बड़ी जीत है, भारत ने घुटने टेक दिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए। भारतीय मीडिया बड़ा चरागता है। भारतीय मीडिया ने बहुत शोर मचाया कि कहां आप वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले और कहां आप जाकर एशिया कप में खेलेंगे। तो भारत ने पाकिस्तान को ये साफ बता दिया है कि हमारे टर्म पे अगर एशिया कप नहीं खिलाओगे तो एशिया कप कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों, भारत का ये साफ दो टूक जवाब सुनकर पाकिस्तानी मीडिया दहशत में है। तो दोस्तों, तनवीर अहमद, शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर ये सारे दहशत में हैं और भारत को कोस रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। BCCI ने क्रॉस करनी है, उन्होंने ये चीज बतानी है कि हमने करना है या नहीं करना, बिकॉज दे आर द होस्ट। और होस्ट और नो होस्ट, एवरीबडी नोज दैट इफ इंडिया इज नॉट इन द ग्लोबल टूर्नामेंट, दैट टूर्नामेंट होल्ड्स नो फाइनेंशियल वैल्यू। ट्राई नेशन वगैरह की बात अलग हो जाती है, वो हर बोर्ड खेल लेता है। लेकिन जो आप एशिया कप्स या वर्ल्ड कप्स वाली बात करें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर इंडियन है, 170 मिलियन उसने दिया हुआ है। जब इंडिया की टीम ही नहीं होगी तो वो 170 मिलियन क्यों इन्वेस्ट करेगा उस मार्केट में जहां उसकी खुद की टीम ना खेल रही हो। सो ये 1+1 = 2 नहीं होता। इसमें कोई नेशनलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई जिंगोइस्ट होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की जरूरत है कि सोनी पाकिस्तान का चैनल नहीं है, सोनी बांग्लादेश का चैनल नहीं है, श्रीलंका का चैनल नहीं है, अफगानिस्तान का चैनल नहीं है, सोनी इंडिया का चैनल है। और उन्होंने $170 मिलियन दिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान सारे फुल मेंबर्स को, BCCI ऑल्दो पैसा रखता नहीं है, वो पैसा अपने पास लेके दे देता है वापस उसी पूल में, लेकिन 15% का कट है सारे फुल मेंबर्स का। तो आप BCCI को अगर साइड में हटा दें, उनके लिए 25.5 मिलियन ओवर द स्प्रेड ऑफ 7 years कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनके लिए काफी बड़ी रकम बन जाती है, जो कि 7 साल में अगर मैं डिवाइड करूं फॉर पर एनम तो वो तकरीबन $4 मिलियन बनता है। ये पार्टिसिपेटिंग फी नहीं है, ये सिर्फ रेवेन्यू का शेयर है। इसके अलावा जब आप पार्टिसिपेट करते हैं उसमें पार्टिसिपेटिंग फी अलग होती है, बोर्डिंग लॉजिंग सारी एशियन क्रिकेट काउंसिल संभालता है, तो वो सारे एक्स्ट्रा मामला है। और जब आप जीतते हो तो उसका भी विनिंग बोनस आपको उसी से मिलता है। तो दैट इज अपार्ट फ्रॉम दैट जो डायरेक्टली प्लेयर्स को जा रहा होता है। सो ये मेरे ख्याल से एब्सोल्यूट क्लैरिटी आप लोग को मिल गई होगी कि एशिया कप का क्या प्लान है। वैसे तो एजेंडास में और भी चीजें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो व्यूअर के लिए ज्यादा इतना इंटरेस्ट अप्रूव होना। ये भी तजवीज है। अब भारत जो है वो लोमड़ी की चाल चल रहा है। जिस तरीके से उसने आखिरी लम्हे पर एक दिन पहले इस इजलास में शिरकत पर रजामंदी जाहिर की है, उससे लगता है कि दाल में काला कुछ जरूर है और कुछ न कुछ वो जरूर करेगा। क्योंकि वीडियो लिंक पर वो आएंगे, उनके जो राजीव शुक्ला है जो BCCI के वाइस प्रेसिडेंट है, जो आइंदा आने वाले दिनों में BCCI के सदर भी बन सकते हैं रॉजर बिनी की जगह, तो कोई ना कोई मामला जरूर है। आज के इजलास में पता चलेगा। क्योंकि देखें
अगर लॉबिंग की बात की जाए तो 3 टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले एशियाई ममालिक एक तरफ है, जिसमें भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरफ है। तो इसमें उनकी रजामंदी जरूरी होगी जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है। बाकी तो एसोसिएट ममालिक है एशियन क्रिकेट काउंसिल में। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन यही है कि गर्मा गर्म इजलास होगा और इसमें जिस तरह से आपने बताया कि अफगानिस्तान का नुमाइंदा, सबसे बड़ा रुपया भैया पैसे की चमक जो है वो उनको उस तरफ लेकर गई है और वो समझते हैं कि भारत उनके मफादात का तहफ्फुज करेगा। क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि भारत उनका होम ग्राउंड है, टेस्ट मैच वो भारत नहीं खेले, उनके पास अभी कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मैदान नहीं है। और फिर ओमान भी उनके साथ हो गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एशियाई ममालिक के जो एसोसिएट ममालिक है, बेशतर जगह पर भारतीय निजात बाशिंदे जो है वहां हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है क्रिकेट के जो ज्यादातर जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है या जिनके लिंक्स, जिनकी रूट्स जो है वो भारत में, तो वो वैसे भी इन्फ्लुएंस है। अब आप देखें ना, संजीव गुप्ता जो है वो बन गए आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव, उनका ताल्लुक भी भारत से, जय शाह का ताल्लुक भी भारत से, शेखर जो उनके मीडिया के डायरेक्टर है उनका ताल्लुक भी भारत से। तो सारे ही लोग, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल वहां है और यहाँ एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनाना चाह रहे हैं। राइट, तो फिर क्या अब एसीसी का जो इजलास है उसमें आप एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान होना जो है उसकी तवक्को कर रहे हैं? 2025 पोस्टपोन होने वाला है। अगर आपने समझा नहीं तो मैं आपको दोबारा बता दूं, एशिया कप जो है ये पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अब आप गौर से सुनिएगा। मीटिंग इतनी बड़ी नहीं थी। मीटिंग के अंदर तो एशिया कप का फैसला होना था। मीटिंग के अंदर तो ये फैसला होना था कि एशिया कप होना है कि नहीं होना, तो वो इसलिए मीटिंग अटेंड करने आ गए हैं। जो सबसे बड़ी वजह है, ऐसा कुछ भी नहीं होना था। इस लीग ने, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की जो लीग है ना, इसने पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है। ये बहुत बड़ा सेटबैक बन गया है। अगर यहां पे मैच हो जाता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, अगले सारे मैचेस आराम से हो जाने थे। मसला ये बन गया है कि एक इंडियन प्लेयर ने जिद की कि मैंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, उसकी वजह से फिर 5 प्लेयर उसके साथ मिल गए और हुआ कुछ यूं है कि वो मैच नहीं हुआ। इस वजह से पूरे इंडिया के अंदर जितने भी वो क्रिकेटर्स थे उन सबकी बड़ी ज्यादा इज्जत भी हुई, लोगों ने पसंद भी किया। और वहां पे अब सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, अगर हमारे लेजेंड्स ने नहीं खेला तो ये कैसे खेल सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता क्या प्लेयर्स देखते नहीं है सोशल मीडिया? क्या प्लेयर्स हर चीज नहीं देख रहे होते? इंडियन प्लेयर्स अब इस चीज के अंदर आगे हुए हैं कि वो ये सोचने में मजबूर हो चुके हैं कि हमें खेलना चाहिए कि नहीं, और बीसीसीआई के ऊपर बहुत प्रेशर बन गया हुआ है। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे भारत ने 2 टूक साफ शब्दों में कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, अगर खेलेगा तो अपने टर्म पे खेलेगा। दोस्तों, हाल ही में भारत ने लीजेंड्स का जो मैच था वो पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया है और WCL में भी क्रिकेट, लेडीज़ क्रिकेट में भी पाकिस्तानी टीम से खेलने के साथ मना कर दिया है। दोस्तों, इस तरह से भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारत में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश करता है, भारत में दहशतगर्द भेजता है, भारत के निर्दोष नागरिकों की हत्याएं करवाता है और जो आतंकी है, भारत के दुश्मन, उनको अपने देश में सहारा देता है। जैसे कि हाफिज सईद हो, सैयद सलाउद्दीन हो, ये दाऊद हो, ये सारे जो आतंकी है इनको पाकिस्तान ने सेफ हेवन देके रखा है और भारत में अनरेस्ट फैलाने के लिए रखा है। तो दोस्तों, पहले की सरकारें ये सारी चीज़ें इग्नोर करके पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को प्रायोरिटी देती थी, लेकिन ये सरकार ने स्टाफ स्ट्रेट अवे मना कर दिया है कि दहशतगर्दों के साथ हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों, ये खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया आग बबूला हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया भारत को कोस रहा है और ICC को और ACC को भी कोस रहा है, और ICC को इसलिए कोस रहा है कि उसके जो अध्यक्ष है जय शाह वो भारतीय है। तो दोस्तों, भारत के फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर